देखो अब आटा लाए, आइए यहीं से पानी लिया गया। तो आप लोग अन्न हो, हम लोग जल हैं। दोस्तों महाराज जी की सामग्री लेके महाराज जी के आश्रम पहुंचाने जा रहे हैं कुटी पर। और देखिए गाड़ी हमारी इस तरह फंस गई है। रास्ता यहाँ का जो है बहुत खराब है। ये शंकर की जटाओं से निकलने वाली गंगा माँ है। यहाँ से गंगा माँ का उद्गम हुआ है। यहाँ से देखिए इतना पानी कभी नहीं कमता है, चाहे जितनी गर्मी है। और सर्दी में हमेशा पानी यहाँ का गर्म रहता है। देखिए ये नहाने का कुंड है महाराज जी का। और महाराज जी कुछ इस प्रकार से कुटी बनी हुई है और महाराज जी का एक धुआं यहाँ जल रहा है। और देखिए सूर्य भगवान प्रकट हो चुके हैं। देखिए महाराज जी अपने बर्तन धुल रहे हैं माँ नर्मदा के किनारे। जी ये नर्मदा माई है भैया जी। वो शंकर जी की जटाओं से गंगा निकली। जी जी महाराज। वो महाराज जी हमको कम मालूम। जी ठीक जी। यहाँ जब बहुत शाम निकला तब जाके नहीं, फिर हम लोग रात के भजन करते हैं। जी जी। और दिन के अपना भोजन प्रसादी बना के अपना लकड़ी कंधा झाड़ू बहाड़ू तो आप देखे ही होंगे। जी जी। कहाँ तक लगा। जी 3-3 4-4 धुना जलते हैं। जी लकड़ी लाते हैं। जी महाराज जी। 10-20 आदमी को कोई आ गया तो उनकी सेवा भी करना पड़ता है। जी जी। सेवा भी भजन। जी देखिए दोस्तों माँ नर्मदा बह रही खल खल। ये भोलेनाथ की जटाओं से गंगा निकली है, अमृत गंगा है, वो निकल रही है बगल। जी जी। जी महाराज जी सीताराम सीताराम सीताराम। महाराज जी कुछ भक्त लोग आपके लिए सामग्री भेजा है। अच्छा अच्छा। तो सामग्री आपको देना है। बिहार का एक भक्त था, तो उन्होंने बोला कि महाराज जी के पास दे आना। ये महाराज जी केले हैं। अच्छा। भोग लगाने के लिए हाँ। हनुमान जी के लिए। और ये पूजा के लिए अगरबत्ती। और महाराज जी ये चाय। और ये पोहा का पैकेट। और महाराज जी ये दूध का पैकेट है चाय के लिए आपके लिए। और महाराज जी साबूदाना है। ये शक्कर, ये सूजी हो गई हलवा के लिए आपके। ये मूंगफली के दाने वो हम डालने के लिए। और ये तेल हो गया, जीरा और ये नमक। और महाराज जी इसमें आपके लिए सब्जी है, आलू भाटा मिर्चा सब मसाला वसाला। और ये आटा हो गया। और ये आटा हो गया। तो महाराज जी हाँ आपके लिए ये चावल बेसन भी है। तो महाराज जी जो भक्त भेजे हैं तो उनके लिए भगवान देवी माँ नर्मदा माँ कल्याण करे, उनके सर्वदा उनको सदा ऐसे बढ़ती होती रहे। संतों महात्माओं का आवागवा गरीबों का भला करते रहे। इनका ईश्वर भला करेगा। जो दूसरों को देखता है उसको ईश्वर देखते हैं। हाँ। आपकी दिनचर्या यहाँ कैसे बीतती? हाँ हमारी बहुत अच्छी मिलता है। मुझे ऐसा एक महात्मा मिल गए हैं संत के रूप में, सेवक के रूप में। बारे प्रभु सब इनकी देन है। माता अनसुईया की देन है। हाँ 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 हाँ। यह पवित्र, यह पृथ्वी पवित्र है। हाँ सब ऋषि मुनि तपस्वी सब यही आए। आज ये मवेशी लोग हैं जो न, ये सब देव हैं, देवता लोग हैं। जब भगवान राम आए थे यहाँ पे चित्रकूट में, ये लोग अपना रूप बदल के सब देव लोग, कोई मवेशी, कोई कोल बन के आया, कोई भील बन के आया, कोई भाट बन के आया। सब भगवान का ये पवित्र, यहाँ गंदा नहीं चलेगा। ये माँ की देखते हो, माँ
तपस्या की भूमि है, तपोभूमि है। जी महाराज। अनसुईया माता ने बता दिया, औरतों की शक्ति बता दिया, इस धरा की शौरत, इस पृथ्वी की शक्ति, और माँ है। पृथ्वी क्या है? माँ। ये माँ है, माँ से बढ़कर कोई। इस पृथ्वी की शक्ति माँ है। जी। एक शब्द है, वही ईश्वर है, वही वहां भी है। वही तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। प्रभु आप ही सब है, आप ही दाता है, आप ही पिता, आप ही पूरी सृष्टि है, आप ही है। तो महाराज जी आपको यहाँ कितने वर्ष हो गए रहते? हम तो भाई अभी 2.5 महीने से ये महात्मा को हमारे जी। इनको 20 वर्ष हो गया यहाँ रहते हुए। इस जंगल में, बिहड़ जंगल में शेर की तरह घूमते रहते हैं। देखो इनका रूप देखो, ये वो देव है, इनको सब नहीं परख पाएगा। हमें भेजा गया इनको परखने के लिए। मैं बहुत भटक के आया हूँ। राज्य क्रोधित हो रहे हैं। भगवान की लीला है महाराज जी, आप तो देखते हैं भगवान कहाँ से कहाँ भेज दे, ये तो कोई आज तक उनका देख नहीं पाया। महाराज जी अभी भोजन प्रसादी आपकी बनी? हाँ बना रहे हैं अभी। हम लोग 4 बजे से बैठते, महात्मा जब मन 1 घंटा सोते हैं, 1 घंटा उठते हैं, धुई जमाएंगे, दम लगाएंगे, तो फिर सोएंगे, फिर उठेंगे, फिर धुई जलाएंगे। यही चलता है। कब सोते हैं कब जागते हैं ये हम नहीं समझ पाते हैं। अभी उठे थे फिर सो गए थे, वो एक आता है वो गया, तो हम लोग आए फिर उठे, अब उठे, अब नहीं सोऊंगा, अब अपना काम क्रिया सब करके नहा धो के खा पी के भटकूंगा। वही 4 बजे थोड़ा लगूंगा, इसके बाद भटकते रहूंगा। महाराज जी आपका तो आश्रम कुटी जो है बहुत एकांत में है, यहाँ आना कोई वैसे तो ये परमात्मा की कुटी है यार। ईश्वर देखो, माँ नीचे माँ, ऊपर पिता, बीच में हम लोग पुत्र को नचा रही है, हम लोग झुला रही है। झूलो, हमको गोद में लेके मैया झुला रही है। यहाँ तो 2 नदी है महाराज जी, यहाँ 2 धारा। हाँ 2 धारा, एक अनसुईया माता है, एक नर्मदा माता है। माँ बेटी दोनों है। हाँ वो मूर्त हनुमान जी की विराजमान है महाराज जी कुटी पर, और ये दूसरा धुना है। देखिए कुछ इस प्रकार से कुटी है, साधना भजन महाराज जी करते रहते हैं। महाराज जी ये जो पानी निकल रहा है, हाँ भाई, ये कौन सी नदी है? ये अनसुईया माता है, नर्मदा देवी हैं जी। हाँ ये यहाँ से पानी निकल रहा है, ये देखिए कितना तेजी से। हाँ तो माँ का धार कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है, एक अनसुईया माता है, एक नर्मदा माता है। जी महाराज जी ये नर्मदा माता, हाँ, और वो अनसुईया माता है। जी। ये कौन सी धारा है? और वही सब उसी झील का ही धारा, झील है जी। हाँ, तो इनका तो नाम दूसरा होगा। वही अनसुईया ही माँ में है, झील में आती है। पूरा ये पहाड़ ही के अंदर जल है, ये पूरा जल के ऊपर ये पहाड़ मग्न है। यही नहीं, पूरा घूमोगे ऐसे चारों ओर बह रही। जी महाराज जी बीहड़ जंगल में देखिए साधना भजन करते रहते हैं। महाराज एक कुटी कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, और महाराज जी बताए हैं कि सती अनसुईया माता जो प्रकट की थी जलधारा, तो महाराज जी यही वाली जलधारा है? हाँ भाई यही जलधारा है। तो यही से अपने पति का सेवा पूर्ण किए थे, इसी जल से, इसी धारा मैया से। जी ये मैया का शक्ति है, बह रही है। जी जी हाँ इनका जल तो हमेशा गर्म निकलता होता। अरे रात को आते धुआं निकलते रहता है। जी हाँ देखिए दोस्तों, अभी तो ठंडा है, अभी कम नहीं होती है। तभी यहाँ ऋषि मुनि टिके थे न भाई। जी जब चारों ओर से
जल भी ठंडा, हवा भी तो देखिए महाराज जी दोस्तों, महाराज जी चाय बना रहे हैं जी। महाराज जी काली चाय बना रहे हैं। हाँ, काली चाय, कालीन चाय यहाँ पीते ही हैं जी। इसमें क्या क्या डालते हैं महाराज? इसमें नींबू है, पता ये है नींबू, अर्जुनारिष्ट है जी, चाय की पत्ती है जी, नींबू डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, जी, हो गया। और शक्कर डाल देंगे, शक्कर डाल देंगे तो काली चाय बन जाए। काली चाय बन गई। इसका तो स्वाद अलग रहता है। दूध वाली में तो ये तो गैस वैस बढ़ाती रहती है, बीमारियों का घर है। और ये जड़ी बूटी से, ये जड़ी बूटी है, ये काली चाय फायदा करती है। जी जी। दूध तो सब ये महाराज जी आलू छील रहे हैं। जी 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 जी। और महाराज जी जैसा कि हाँ लोग हमसे पूछते हैं हाँ कि एक काले रंग के बंदर होते हैं हाँ, और एक गोरे रंग के। ये लाल वाले बंदर ये है, क्या नाम से, रावण की सेना है। और ये काले वाले राम के हैं। बड़ी पूंछ देखते हो किनकी है? काले वालों की है ना। ये लाल वाले क्या नाम है, ये हनुमान जी भी पहले काले थे, तो बाद में जब सीता माई सुहाग सिंदूर कर रही थी तब क्या नाम से हनुमान जी देख लिए, बोले माँ ये तुम क्या कर रही हो? बोले मैं अपने पति को खुश करने के लिए सुहाग सिंदूर किए हूँ। तो वही उड़ाव में उनने कि बोलो तुम चुटकी भर सिंदूर में जो तुम अपने पति को, भगवान को खुश कर सकती हो। तो बोले मैं पूरी जान लगा के फिर पहुंच गए हनुमान जी। बोले राम जी, जब दिखिन हनुमान जी, वो राम जी दिखिन, वो जो फोटो रखी है देखो, वो रखी है ना, ये बगल में राम जी अकेले। जब इनने देखे बोले हनुमान तुम ये क्या किए? बोले सीता माई चुटकी भर सिंदूर में जब तुमको खुश कर लेती है तो मैं पूरी जान लगा लिया। तो कहा अरे यार हनुमान तुम तो यार बहुत निराले भगत हो। तब फिर कहना है वहां कहने की जा हनुमान, तेरी जहां जहां रंग के फोटो रख दी जाएगी वहीं वहीं तेरी पूजा होगी। तो आज देखो रावणों की पूजा ना जो कोई किया तो कहाँ काम सफल है। पहले चाहे जितनी अच्छी पूजा करो, जब तक ब्राह्मण नहीं आएगा तो तुम्हारी पूजा सफल है। तो जियत से ब्राह्मण मरे तक लागत है। गलत कहा मैंने। कोई भी काम होगा तो पहले ब्राह्मण को बुलाया जाएगा। तो उससे बड़ा, ब्राह्मण से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। हम चाहे जितना साधु बन जाए, इनको तत्काल भगवान इनके ऊपर खुश हो जाते हैं। संत लीन मन उन जो अवतार, ये भगवान राम इन्हीं की सेवा करने के लिए तो आए। अभी एक रूप में हनुमान जी आया, आपके सामने बैठे हैं ये बाबा जी, मानव रूप में भगवान आते हैं। अब आप देखो एक रूप में कन्हैया बने, एक रूप में देखो ये नारद जी बने, नरेंद्र महाराज ने को लेके आए हो। भाई यही नाम ही से तो आगे काम चल रहे हैं। अब बाकी इधर तो देखो, बाकी शक्ति तो पहले मानव फिर दानव। अब ये दानव है बैठे हैं, ये जो कुकुर बिलारी है, जीव जंतु है, ये दानव हो गए। तो पहले मानव की सेवा फिर दानव की सेवा जी। अब बाकी मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू नहीं अकेले प्यारे राम पे, तो फिर सबके घर घट घट में आ है। मगर जो हम लोग कहते हैं लोग कि तुम जंगल में क्यों पड़े हो? भाई जंगल में पड़े हैं हम अपना आनंद लेने के लिए, पृथ्वी को आनंद लेने के लिए। अब आप लोग गृहस्थ में हो तो गृहस्थी का आनंद ले रहे हो, हम लोग पृथ्वी में है तो पृथ्वी का आनंद लेने के लिए पड़े हैं। बाकी यहाँ किसी के भैंसी गोरू चरावे का न हो, हम पड़े हैं। हम अपना आनंद लेने के लिए, जीवन को सफलता बनाने के लिए। नहीं, भगवान राम के तो अयोध्या में क्या कमी थी? क्या वहाँ के तो राजा थे, मगर वो यहाँ से फिर कहाँ गए? यहाँ का जब आनंद देख लिए, बोले यही हमारे पेड़ पहाड़ है, यहाँ के जीव जंतु हमारे सब कुछ है। अब हमको अयोध्या के मंदिर वंदिर देखने नहीं जाना भैया, यही सब कहानी है। जब अच्छे दिल से जिनने खोजा तिनने पाया, गहरे पानी समाया। ये भमका का नाम क्या है? मतलब भमका क्या कहते हैं? भमका। भमका का मतलब है भगवान यहाँ रहते हैं 24 घंटा। हमको यहाँ भगवान के दर्शन हुए हैं बाली उमरिया में, छोटे में। हम यहाँ जो माता जी बम्बई से आई रही हैं, तो उनको सिमरिया से हम रोज उनकी यहाँ दूध देने आते थे, रोज सेवा करने आते थे, वो लोग देखते थे। तब उनने हमको, फिर उनने कहा कि कुछ मांग लो वरदान। मैं कहा दोगी? दोगी का? हाँ दूंगी। मैं कहा दोगी तो चलो फिर तुम भगवान के दर्शन मुझे करा दो। कहा यही तो नहीं मुझसे हो पाएगा। कहा यही ढूंढने मैं यहाँ आई हूँ और तुम कहते हो भगवान के दर्शन करा दो। मैं कहा तुमने फिर क्यों कहा कि वरदान ले लो? या तो भगवान के दर्शन करा, या तो फिर तय मुंह से मार कर आवाज। तो फिर कहा जा नीचे ढूंढ ले, तेरे भगवान नीचे हैं।
तो फिर वो मेरे को शेर मंत्र सवार कर दिया। तो मेरे को ये लग रहा था कि मेरा शरीर कोई चोंच चोंच के खा रहा है। तब फिर मैंने हनुमान जी की पुकार लगाया, राम जी बचाओ, राम जी बचाओ, राम जी बचाओ। तब फिर राम जी आके लेके गदा धनुष बाण लेके फिर मेरे प्राण बचाए। फिर उतने में मेरा पिताजी प्रकट हो गए हैं, यही मऊहा बीनते थे। फिर मेरी तो तत्काल माँ प्रकट हो गई है। फिर मेरी मौत हो गई थी तो फिर मेरी माँ उठा के मुझको वो पटियों में पर आया है। अब भमका का जहां 2 बूंद पानी डाला है तो मैं जी गया। मेरी आत्मा निकल के खड़ी थी बाहर, देख रही थी कि देखो तेरे शरीर के साथ क्या क्या रोल हो रहा है। मैं कहूँ ठीक है, होने दो, जो कुछ होना होगा। आत्मा निकल के, ये सब शरीर के अंदर की आत्मा निकल के बाहर खड़ी हो जाती है। फिर ये शरीर की वो सब दुर्गतें देखती है कि देख तेरे शरीर के साथी कौन है। तब माँ पिता ही तेरे बने थे फिर भगवान। तब मेरे को कहे थे कि मांग ले क्या मांगा, बता। मैं भगवान के दर्शन मांगा था। ये जो मेरे लड़का बच्चा मर गए सब, तब मैं भगवान से वरदान मांग लिया था कि भगवान मुझको माया से अलग कर दो। यही शेरू मुझको खा रहा था, जो अभी भौंक रहा है किसी रूप में। आवाज भी मुझे ये खा रहा है। 2.5 किलो के टिक्कर उसको लगते हैं अकेले दिख। और एक शक्ति ये पड़ी है राम प्यारी, वो शक्तियां लेके आता है आदमी और यही फिर मेरे मूड में छोड़ के चला जाता है खाली डब्बा बन के। अब फिर मुझको सब संभालना पड़ता है, भोजन से, पानी से, मार से, कूट से, जैसे वो संभलेगा वैसे संभालना पड़ेगा। अब यही महाराज जी को देखो, इलाहाबाद के आगे से आए, बुद्धि मूर्ति को लेके मेरे पास छोड़ गए। अब इनकी सारी सेवा सब करना, झाड़े जाने का इंतजाम, पानी का इंतजाम, कपड़ा का इंतजाम, भोजन का इंतजाम, क्या क्या सेवा। अब बालक के समान हो गए। तो भगवान के पाद नहीं देखो कहां से ये ढूंढ लिए। जंगल में घुसे, जंगल में इतनी दूर मैंने झूरी छोड़ के क्यों आया कि चलो भमका में रहूंगा, कुछ मराई सके कम दर। मगर यहाँ भी भीड़ लगने लगी थी, इसीलिए मैंने 1 महीना को छोड़ के यहाँ का सब माया चला गया था। पैसा तक यहीं छोड़ के चला गया था। फिर 1 महीना रहा था, फिर 2-4 इंजेक्शन तो वहीं लगवाए। फिर अब इतनी लकड़ियां ढो लाओ पर थे, रात दिन ढूंढा, देखो ये लकड़ियां है। अभी क्या नाम से कितनी लकड़ी जला डाला मैंने। पतला पतला आदमी दिन भर मेहनत भी करते हैं, बेजार हो जाते हैं, तब क्या करें भैया। भगवान के लगे आए तो उनकी सेवा तो करना ही पड़ेगा ना। अब गृहस्थी में हमारा रहा नहीं होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुकुट सुधार बर रहो रघुबर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तन जान के सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धिया देव मुय बरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तो लोक उजागर रामदूत वतलित बल धामा अंजन पूत पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमत के संगी कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित के साथ हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुमन के श्री नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन चातुर राम काज बे को आतु प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया भूत रूप सियाही दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर सहारे के काज संवारे लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवत की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम पिया भरत नहीं संभाई अस बदन तुम रोयत गाँव अस कई श्रीपति कंठ लगा नारद सारद सहित अहिंसा यम कुबेर दिक्पाल तहाँ ते कब को बीत के ते तुम उपकार सुग्री वही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना तुम्हरो मन विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जुग जाना जुग साहस लेव मधुर फल जाना प्रेम मुद्रिका मेली मुख माही चरज नाही दुर्गम काज जगत के ते सुगम ननोरथ तुम्हारे ते राम दुलारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख रही तुम्हारी सरना तुम रक्षा कब काहू को डरना आपन तेज संहारो आप तीनों लोग हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासौ रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान जी छुड़ावे मन कम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारो यह प्रसिद्ध जगत उजियारो साधु संत के तुम रखवारे असुर निरंतर राम दुलारे 8 सिद्ध नवनित के दाता समर्दीन जय राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो तुम रब रघुपत के दासा तुम्हारो भजन अब राम जी को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चितना धराई हनुमत से सब सुख कराई संकट कटाई मिटाई सब पीरा जो सुमिर
जगत हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु अब मैं गुरुदेव की नाय। जो 107 बार पाठ करबे को तो छूटहि बंधु महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी। गौरी सा तुलसीदास सदा हरिचेरे जिनके नाथ हृदय महाडेरे। पवन तनय संकट हरे रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय। श्री उमापत महादेव की जय। ये 5 मिनट का मंत्र होता है, इसको 2.5 घंटा बनाना पड़ता है। 2.5 घंटा का मंत्र 3 महीना 90 दिन बनाना पड़ता है, तब हो सिद्ध साखी गौरी सा। हम एक सांस में 6 महीना बोल सकते हैं। माँ नर्मदा माई कुंवारी कन्या यहाँ भजन कर रही थी, तब हम सुइया माई उससे जल की याचना किया कि हमको जल चाहिए। बोले माँ यहाँ तो जल है ही नहीं। तो बोले आप कैसे रह रही हो इस जंगल वन में? बोले मैं हवा खा के रहती हूँ, श्वास से भजन करती हूँ। हवा खा के और श्वास से भजन करती हूँ। तब हम सुइया माई कहा कि धन है बेटी तेरा भजन तो मुझसे एक कदम आगे है। अब जो मैं तुमको खाली हाथ यहाँ से लौटाती हूँ, उधर हम सुइया माई भी प्रतिज्ञा करके आई थी कि ये तो जल लेके जाऊंगी, ये तो प्राण दे दूंगी। अब इधर नर्मदा माई को हो गया कि जो मैं अपने खाली कुटिया हाथ से खाली कुटिया से लौटाती हूँ तो मेरा जैसे आप आए खाना किए इसकी सब याचना किया, तो अब जब हमारे पास सामान न हो तो हमको पाप नहीं लगेगा। अब आप अभी बांध के सब कुछ आए, अब आपको थोड़ा सा आलस कर दे कि हम नहीं बनाए खिलाएंगे, तो किसको पाप लगेगा? जो यहाँ रह रहा है। तो हम नर्मदा माई को ये हुआ कि जब खाली हाथ लौटाते हो तो मुझे को पाप लगेगा। तब उनने यहाँ से उतर के नीचे गई, तब उनने हर हर का शब्द किया भारी। तो हर में कौन आता है? आते हैं ना, तो शंकर भगवान सबकी सारी सृष्टि बनाई शंकर जी की है पूरी। जो हम ये संसार है ये शंकर जी नहीं होंगे तो कहां से उत्पत्ति होगी? तो सब कुछ शंकर ही है। कभी कहा हर हर महादेव, तो जब उनने हर हर का महादेव का शब्द किया, अब ऐसे तो प्राण नहीं निकलेंगे हमारे तुम्हारे, ये तो फांसी लगाना पड़ेगा, ये तो कोई मस्तक कूटो तब प्राण निकलेंगे। तो नर्मदा माई अपना मस्तक मतलब दई मारने के लिए कोशिश किया कि ये मस्तक फोड़ दूं। जहां ये मस्तक फोड़ने के लिए मन किया, तहां नर्मदा माई भोलेनाथ अपनी एक जटाएं तोड़ दिया, तो वहीं से गंगा निकल गई ये वाली अमृत गंगा। फिर अब उसी की जटाएं के निचवावन पानी सगले आ बही रहा है। बाकी मेन पानी यही है जो आप ये देख रहे हो, यही है। ये अभी इसमें हमारे पास गुटका रखा है, उसमें भी सब लिखा रखा है भोलेनाथ की किताब में। जब ग्रंथ उठा के आप लोग देखोगे, पढ़ोगे, फिर उसकी खोज करोगे, तब वो सब कुछ फिर मिल जाता है सब इसी पृथ्वी में। आकाश में सोचो तो आकाश में सूर्य, चंद्रमा और ये तारा गया टांगे हैं। फिर जब पानी की जरूरत होती है तो साधु संत आवाहन मंत्र मारते हैं। ये पेड़ पहाड़ पानी लाते हैं और मनुष्य नहीं पानी लाता। ये जब प्रतीक का मन होता है तब ये पानी आता है बरसने के लिए। ये सारी शक्तियां फिर लाती हैं, तो इनको जगाते हैं साधु संत। होम, धूप, यज्ञ, तप, ये सब की ही तब ये जल मिलता है। अब आप लोग मान लो अन्न है, आप अन्न लेके आए ना, अब हम लोग पानी डाले तब ना वो रोटी बनेगी। तो संत पानी होता है, अब आप लोग अन्न है। बस भैया बस आकाश मृत्यु भैया आता है यहाँ। जैसे आप आए, देखो आप लेके आए, अभी वो लड़का देखो आया तो वो लेके दे गया। इसी तरह मेरा स्थान ये चलता है। हाँ, भगवान के भरोसे चलता है ये। हाँ, जैसे राशन पानी बिल्कुल खत्म नहीं, कभी होता ही नहीं है ऐसे। हाँ, कभी ऐसा होता ही नहीं है। नहीं हो, जब नहीं है तो पत्ते भी खा के हम रह आते हैं ना। ये भी नहीं कि नहीं हमको मिलवे करे, नहीं है कुछ तो पानी पी के रह आते हैं। हाँ, रह आते हैं। नमक खा लिया, नमक का शरबत बना लिया। भाई जंगल में हो तो मगर जाएंगे कहीं किसी के दरवाजे आटा भाटा मांगने नहीं जाएंगे, सामान नहीं मांगने जाएंगे किसी से कि हमारे नहीं ये तो कोई दे दो। हम जिसके भरोसे आए हैं वही देगा। अब वो किसी न किसी रूप से लेके आता है, चाहे जिसको भेजे। हाँ, आज मैंने 20 साल से यहाँ देख लिया। आपको लगभग मेरे को 15 साल वहाँ झूरी में रहा, अब 5 साल मेरे को यहाँ हो गए रहते। 20
20 वर्ष हो गए मेरे को यहाँ जंगल में।